देश आपका किसी के बाप का नहीं है, संविधान से देश चलेगा और ये देश संविधान से चलेगा, मनु के संविधान से नहीं। हमारा बाबा से नहीं, हमारा पाखंडवाद से विरोध है। हिंदू है ही नहीं है, नाम नहीं है, कोई हिंदू जानते नहीं, हिंदू किसी ग्रंथ में नहीं है, वो बेवकूफ है। बताएं कौन से ग्रंथ में है, कौन से संविधान में है, कौन से धार्मिक ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है? मूर्ख हैं, मूर्ख बताते हैं, झूठ बोलते हैं। जबकि बहराइच की घटना में जो भी तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी हुई है, वो भीड़ नारा लगा रही थी जय बजरंगबली जय श्री राम का। तो क्या जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को खत्म करने का लाइसेंस है क्या? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं? सबसे पहली चीज तो ये जान लें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक जाति का नहीं होता, एक वर्ग का नहीं होता, एक धर्म का नहीं होता, बल्कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। इसलिए अगर इस चश्मे से वो प्रदेश और देश को चलाएंगे तब तो लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा, अमन चैन भी रहेगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी रहेगा। और जब एक धर्म विशेष की मानसिकता से ग्रसित होकर के कानून व्यवस्था को संचालित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जंगल राज होगा, अमन चैन भी खंडित होगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी बिगड़ेगा, जैसा कि बहराइच में देखा गया। और बहराइच के साथ साथ यूपी के तमाम जिलों में भी इस प्रकार की कहीं न कहीं हरकतें दिखाई। सरकार जो है बुलडोजर को लेकर और तमाम जो जिस प्रकार से दंगे होते हैं उसको लेकर कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके आने के बाद सुधरा है। क्या वाकई सुधरा है मौर्य जी? कुल मिलाकर के बुलडोजर किसी भी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के तहत वो हिस्सा नहीं है। बुलडोजर भय और दहशत की राजनीति है। बुलडोजर के माध्यम से एक वर्ग धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाता है। हम कहना चाहते हैं अभी महीने डेढ़ महीने के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की हत्याएं हुई हैं। 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। अभी कल झांसी में एक दलित का सिर मुड़वा करके घुमाया गया, मात्र ये कि बेगारी करने से उसने मना किया। अभी मिर्ज़ापुर में एक दलित को, ये स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि इन तमाम हत्यारों के घरों पर कोई बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि हत्यारे मुख्यमंत्री जी की जात बिरादरी के हैं। अगर बुलडोजर चलाना है तो इन अपराधियों पर क्यों नहीं, निर्देश मुसलमानों पर क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समाज का, इसलिए अपराधियों पर बुलडोजर चलाइए। और अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, पार्टी नहीं होती, जो भी अपराध करता है अपराधी है। तो यहाँ पर अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। मुख्यमंत्री जी एक धर्म विशेष के लोगों को निशाने पर लिए हुए हैं और कभी बुलडोजर के माध्यम से, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद के माध्यम से, कभी इनकाउंटर के माध्यम से एक धर्म विशेष के लोगों में दहशत पैदा करने के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मुस्लिम समाज जो है पूरी तरीके से डरा हुआ है उत्तर प्रदेश का। यही डर और भय पैदा किया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। अभी कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक धर्म विशेष के लोगों पर ही बुलडोजर क्यों? जबकि बहराइच की घटना में जो भी तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी हुई है, वो भीड़ नारा लगा रही थी जय बजरंगबली जय श्री राम का। तो क्या जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को खत्म करने का लाइसेंस है क्या? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं? इसलिए ट्रेंड तो धार्मिक यात्रा में डीजे पर अश्लील और भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे। इसमें कोई डर नहीं। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग किया था कि जो आज पूरे झगड़े और विवाद का जड़ है, वह त्योहारों पर जो साउंड बजता है, जिसमें अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गालियां दी जाती हैं,
अपमानजनक टिप्पणियाँ की जाती हैं और साथ ही साथ भद्दे भद्दे गाने गाए जाते हैं। इसके लिए उस पर रोक लगनी चाहिए जिस पर गाना गाया जाता है। और क्या नाम उसे कहते हैं, डीजे पर रोक लगाने की हम मांग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अगर किसी अस्थाई कार्यक्रम में डीजे चलता है तो 1 मिनट के लिए मान लिया जाता है वो व्यवहारिक है, लेकिन डीजे को पूरे कस्बे में, पूरे शहर में, पूरी बस्ती में घुमाने के लिए छूट क्यों? अगर पूरी बस्ती में, कस्बे में छूट मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द को इसी प्रकार से चकनाचूर करते रहेंगे, जैसा कि अभी 12 की हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर भाई भाई, यह देश हम सब का है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर संप्रभु राष्ट्र भारत की रक्षा के लिए, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए हम सबको एक राय होकर के राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। ये केवल मुहावरा बन गया है। जीरो टॉलरेंस का अर्थ न समझने वाले लोग इस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी करके हवा में तीर चलाने के आदी है। हम समझते हैं उनको सद्बुद्धि आए, और जब तक हम दूसरों को अपना मुखिया वही मनुवादियों का बना देते हैं बीच में, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसमें शुद्ध रहेगा, मनुवादी कोई नहीं रहेंगे, और जो आएगा तो बगैर मनुवादी अम्बेडकरवादी आएंगे और खुल के आएंगे, और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। और आपने देखा भी होगा कि मैं मनुवादी के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह लड़ता हूँ, और मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मध्य प्रदेश से, जहाँ पूरे भारत में बाबाओं का आतंक है और गुंडागर्दी चल रही है। मतलब इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जो संविधान विरोधी हैं। और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो कोई भी राष्ट्र संविधान से चलेगा। चाहे मुसलमान राष्ट्र नहीं बन सकता, सिख राष्ट्र नहीं बन सकता, ईसाई राष्ट्र नहीं बन सकता, बौद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई भी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा। कहा जा रहा है बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप तो बांट रहे हैं लोगों को। नहीं, हम तो बट नहीं रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। वो काटने वालों को अलग कर रहे हैं, जो कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना, राम कामना धाम जय श्री राम। हम मूवमेंट, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हम संविधान के रक्षक हैं, और संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें गला भी कटाना पड़े कटा देंगे। और ये पाखंडवाद, मनुवाद, इसको समाप्त करने के लिए हमारा पहला मुद्दा रहेगा। हिंदू डरा हुआ है, कमजोर है। हिंदू है ही नहीं है, नाम नहीं है, कोई हिंदू जानते नहीं। हिंदू किसी ग्रंथ में नहीं है, वो बेवकूफ़ है। बताएं कौन से ग्रंथ में है, कौन से संविधान में है, कौन से धार्मिक ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है? मूर्ख हैं, मूर्ख बताते हैं, झूठ बोलते हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो, अरे वो तो देखो, ऐसा है, वही लोग करवाते हैं। ये कराने वाला दूसरा नहीं है। जो हिंदू के नाम से इन्होंने मलाई चखी है, आज ये घबरा रहे हैं। जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, वो तड़प रही है। इस तरह से संविधान जो लागू हो रहा है, संविधान को मानने वाले ज़्यादा लोग हो रहे हैं, अम्बेडकरवादी ज़्यादा हो रहे हैं, तो मनुवादी समाप्त होने की कगार में है। इसलिए मछली जैसा तड़प रहे हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है, और हिंदी भाषी क्षेत्र में ही होता है हमारे यहाँ। इसलिए तो समय में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ये इकट्ठा होने का मतलब क्या है? अगर हमारे साथी जो दूसरे दलों में हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समाज के, अगर वो लोग लड़ाई लड़ते तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये अलायंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए अलायंस बना है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठोस कदम एक ही कदम होता है, मास्टर की। पॉलिटिक्स ने जो मतलब राजनीतिक चाबी, वह चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। जिस दिन पार्लियामेंट में हमारी सरकार आएगी, विधानसभा लोकसभा में, तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा एसपी, हमारा कलेक्टर, हमारा न्यायाधीश सब हमारा बनेगा, तो सब हमारे काम होंगे। देखो, लड़ाई इसमें दो लोगों की चल रही है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद, तीसरी कोई लड़ाई नहीं है। और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं।
अब संविधान जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब ना बचेगा। देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से चलेगा देश। और आपके संविधान ही, इनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान तो फिर धर्म के नाम पे हिंसाएं क्यों हो रही है? अब उसी को बचाने के लिए तो हम इकट्ठा हो रहे हैं। कट कौन रहा है? कट कोई जो आप ये मानिए जो पाखंडी हैं। अरे भैया अभी तो कुछ है ही नहीं है, नाव को पता नहीं बार फुले के बैठ रहे, अभी तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे? हम तो ये करेंगे, मेरी बात सुनिए, जब इस देश में संविधान लागू होगा, अभी तो संविधान चर्चा चल रही है, जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन ये सबका बराबरी का हिस्सा रहेगा। अभी कुछ नहीं है, अभी बता रहे हैं केवल नाम के लिए। मेरी बात सुनिए, अगर संविधान लागू होता तो 80 करोड़, एक प्रधानमंत्री कहता है कि 80 करोड़ 5 लाख लोगों को हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। संविधान का मतलब होता है सभी को बराबर का हिस्सा देना। बराबरी की हिस्सा कहाँ है? कहाँ संविधान है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को लागू करने वाले ठीक नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं होगा। अगर संविधान कितना भी बेकार हो और संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान सबसे अच्छा होगा। हैं? क्या 100 में 100%, 1% भी सही नहीं, उनसे झूठा कोई आदमी नहीं। 2 लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं और 2 लोग उनके हैं जो लूट रहे हैं। हम 2 हमारे 2, बाकी तीसर की अरे बाकी नसबंदी करवा दी है, फैमिली प्लानिंग। मैं कह रहा हूँ फैमिली प्लानिंग है। हम 2 हमारे 2, ये 2 देश को बेच रहे हैं और 2 उनके लोग खरीद रहे हैं। बाबा से क्या दुश्मनी है आपकी? अरे हमारा बाबा से कुछ नहीं, हमारे संविधान के विरोध में जो बात करेगा उसकी दुश्मनी है। हमारा बाबा उनसे नहीं, हमारा पाखंडवाद से विरोध है। हमारा पाखंडवाद से, हमारा संविधान का जो बात नहीं मानते, जो संविधान के, उनसे विरोध मेरा है, रहेगा और जब तक जीवित हैं तब तक विरोध करेंगे। बहुजन को उकसाना नहीं, बहुजन को मनोबल बढ़ा रहे हैं कि ये देश तुम्हारा है, ये देश आपका, किसी के बाप का नहीं है। संविधान से देश चलेगा। मोदी जी का देश नहीं है, किसी का नहीं है, संविधान का देश है, सबका देश है। मोदी पर नहीं, आरडी प्रजापति का नहीं, न मोदी का, न योगी का, सबका देश है। और ये देश संविधान से चलेगा, मनु के संविधान से नहीं।